नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाय नमो लोके सव्वसावूढं ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपं सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मोऽघकक्षदहनं सुखशास्त्रबीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आइए शुरू करते हैं। 8 कर्मों का स्वरूप हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने नाम कर्म के स्वरूप तक की नाम कर्म तक की अपन ने चर्चा करी। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, ये 4 घातिया कर्म। वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 अघातीय कर्म। ठीक है, तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, इन 7 कर्मों की हमने चर्चा करी थी। आइए अब आज अंतिम 8वां जो कर्म है गोत्र कर्म, उसका स्वरूप समझते हैं। गोत्र कर्म किसे कहते हैं? कि जो जीव को ऊंच उच्च या नीच कुल में उत्पन्न करावे। माने इस कर्म के निमित्त से क्या होता है कि जीव का जन्म ऊंचे या नीचे कुल में होता है। अब ये कुल क्या होता है? कुल क्या होता है? कुल मतलब आप किस प्रकार से रहोगे, आपका रहन सहन कैसा रहेगा, जनरल टर्म्स में बात करें तो। जैसे मनुष्य में अपन अगर बात करें धर्म, तो कुछ लोग होते जो स्वीपर है, झाड़ू लगाने वाले हैं, हाँ, या मजदूर है, हम्माल है, तो ये क्या कहलाते हैं? नीच कुल के लोग। अब नीच कुल क्यों? कि नीच कुल मतलब उनका रहन सहन, उनके सराउंडिंग, उनका साथ में रहने वाले, उनके परिवार के लोग, ये उस कास्ट को, उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, है ना। और कुछ उच्च कुल वाले भी होते हैं। उच्च कुल मतलब जिनको सब सुख सुविधाएं रहती है, जिनके पास में सब अच्छा से अच्छा खाने पीने का को व्यवस्था हो, या एक शब्द में कहा है कि जिसके पास में खूब पुण्य पौधे हो, वो उच्च कुल वाला उच्च गोत्र कहलाता, उच्च कुल कहलाता। समझ में आया? 4 वर्णों की बात आती है ना, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और कौन सा होता है कौन? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और भूल गया मैं चौथा। हाँ, लिख करके भेज दो कोई भी। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और हम्म, क्षत्रिय। हाँ गुड, क्षत्रिय। तो सबसे उच्च कुल वाले होते क्षत्रिय, है ना। उससे नीचे ब्राह्मण, फिर वैश्य और सबसे अंत में शूद्र। सही बोला क्या मैंने? हाँ, ठीक है। तो शूद्र कौन होते हैं? कि जो बिल्कुल नीच गोत्र, नीच कुल के लोग रहते हैं। जैसे स्वीपर, गटर साफ करने वाले लोग, सुअर पकड़ने वाले लोग, चांडाल लोग, हाँ, इस टाइप के जो निंद्य कार्य करते, निंद्य आचरण करते हैं, ऐसा काम करते हैं जो समाज में, आसपास में शोभनीय नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसे काम करने वाले कहलाते हैं नीच कुल, नीच गोत्र। और जो रिस्पेक्टेड लाइफ जीते हैं, रिस्पेक्टेड काम करते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं उच्च कुल, उच्च गोत्री। तो ये होता किस वजह से है? ते बोल रहे हैं कि जो जीव को उच्च या नीच कुल में उत्पन्न करावे, ऐसा कर्म है ये गोत्र नाम का कर्म। क्या होता है इस कर्म से? कि जीव का उच्च या नीच कुल में जन्म होता है। हम्म उच्च गोत्र, नीच गोत्र, इसके भेद दो हैं। जैसे नामकरण के कितने भेद थे, जल्दी बताओ। नामकरण के कितने भेद थे? हाँ, 93। बढ़िया। अंतराय कर्म के कितने भेद थे? अर्घ अंतराय कर्म के। अंतराय
5। ठीक है, अंतराय के कितने? 5। वेदनी के, जल्दी, वेदनी के कितने भेद? वेदनी के 2। बहुत बढ़िया। कौन कौन सा? साता वेदनी और असाता वेदनी। ठीक है, अर्घ। वेदनी कर्म के कितने भेद है? 2, साता और असाता। 93 काय के है कि काय के 93? नाम कर्म के 93 भेद। ऐसे ही ये अंतिम जो गोत्र कर्म है, इसके कितने भेद है? रुचि आंटी, गोत्र कर्म के कितने भेद है? ये 2 भेद है। कौन कौन से 2 भेद? एक उच्च गोत्र और एक नीच गोत्र। सिंपल है ना? ये लास्ट वाला कर्म तो इतना सिंपल है कि इसको आप, मैं नहीं भी समझाऊं तो भी आप इजीली समझ जाओ। क्यों? क्योंकि ये तो अपन देखते ही है कि समाज में उच्च नीच का भेद रहता ही है। ये ऊंचे, ये छोटे, है ना? कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, अछूत वर्ग है। तो चलो, ये तो हुई मनुष्य की बात। पर कर्म अकेले मनुष्य पे लागू नहीं हो रहा है, वो तो चारों ही गतियों के जीवों की बात कर रहा है। तो हम फिर कैसे निकालेंगे कि कौन सा जीव उच्च गोत्र है, कौन सा नीच गोत्र है? हाँ, तो सुनो, जितने भी नारकी है ना, अर्घ, जितने भी नारकी, नरक गति, तो नरक गति के जितने भी जीव है, नारकी जीव है, वो सब उच्च गोत्र है कि नीच गोत्र वाले? नीच गोत्र वाले, राइट। चलो, अब नरक से आगे बढ़ते तिर्यंच। तिर्यंच गति के जीव उच्च गोत्र के है कि नीच गोत्र के? नीच गोत्र के। वेरी नाइस। अब मनुष्य गति पे आते। मनुष्य गति के जीव उच्च गोत्र या नीच गोत्र? चलो, इसको होल्ड करते हैं। किसी का कहना है 1, किसी का कहना है 2। चलिए, देवगति। देवगति के जीव, स्वर्ग के जीव, बोलो, ये उच्च गोत्र है कि नीच गोत्र? उच्च गोत्र। 2 लोगों का कहना है उच्च गोत्र। बाकी लोगों का क्या सोचना है? स्वर्ग के देव, इनके गोत्र कर्म का उदय है, ये बात तो पक्की है। रिदम, स्वर्ग के देवों के, क्योंकि जीव है अल्टीमेटली संसारी, तो कर्म का उदय तो उसके होगा। अब गोत्र कर्म है तो या तो उच्च हो या नीच। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक ही जीव को उच्च भी हो या नीच भी हो। अरे, दोनों में से कोई एक ही होगा ना। या तो उसको उच्च गोत्र का उदय होगा या नीच गोत्र कर्म का उदय होगा। तो बताओ, स्वर्ग के जो देव है उनको कौन से कर्म का उदय है? नारकियों का कौन सा था? नीच गोत्र। तिर्यंच नीच गोत्र। और देवों को उच्च गोत्र का उदय। देवों के, बोलो, उच्च गोत्र का। अच्छा, वो सबसे लो क्वालिटी वाला देव है उसका, कि उसके भी उच्च गोत्र का? बिल्कुल फिक्र मत करो, वो देव है, यही बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हल्का से हल्का देव भी होगा ना, उसने बहुत पुण्य कर रहा होगा जब जाके हल्का सा हल्का देव हो। ठीक है, तो देव तो सर्वथा उच्च गोत्री ही होते हैं। हाँ, फिर उनमें जो छोटे बड़े का भेद है, वो गोत्र कर्म के आधार से नहीं होगा, वो वेदनी कर्म के आधार से, नाम कर्म के आधार से, इनके आधार से बनेगा। क्यों? है ना? कोई कोई देव होते हैं जो सौधर्मेंद्र जैसे महान होते हैं, पुण्यशाली होते हैं। और कोई कोई देव द्वारपाल है, गेट कीपर, चौकीदार का काम करते हैं। अब ये दोनों ही उच्च गोत्र के, पर दोनों का पुण्य अलग अलग है। समझ में आया क्या? ये पॉइंट क्लियर करते हैं कि सेम गोत्र के होने पर भी पुण्य का उदय अलग अलग पाया जा सकता है। जैसे तिर्यंच है, एक तिर्यंच तो कौन है? सुअर। और एक तिर्यंच है छोटा सा पिल्लू, पप्पी, डॉगी का बच्चा, है ना? रिदम, कौन से 2 तिर्यंच की बात कर रही है अपन ने? एक तो सुअर और एक डॉगी का बच्चा। अब बताओ, दोनों के गोत्र कर्म की बात करें तो कौन सा गोत्र कर्म है उच्च की नीच? कि तिर्यंच है तो है तो उनके नीच कर, नीच गोत्र का। पर फिर भी सुअर को तो देख करके सब ऐसे ऐसे करके भगा देते, और छोटा सा कुत्ते का पिल्ला हो तो सब उसको प्यार करते। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा।
कि यहाँ पर उनके नामकर्म डिफरेंट है। समझ में आया? इसके पुण्य रूप नामकर्म है, तो इसके पाप रूप नामकर्म होते हैं। तो ये डिफरेंस आपको नामकर्म में मिलेगा। पर गोत्र देखेंगे तो दोनों का ही गोत्र नीच ही है। उच्च गोत्र किसे कहते हैं? कि जो लोक पूजित कुल में जन्म, लोक पूजित मतलब पूरा लोग जिसकी पूजा करता हो। पूजा मतलब वो पूजा नहीं, जो जिसकी तारीफ करता हो, भलाई करता हो। हाँ, लोग दुनिया में उसे अच्छा माना जाता हो, वो कहलाता है उच्च गोत्र। और नीच गोत्र कि निंदित कुल में जन्म होना, पूरे लोक में जिसकी निंदा होती हो, जिससे घृणा होती हो, जिसको अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे गोत्र में जन्म होना वो क्या कहलाता है? अर्घ भाई, नीच गोत्र। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न तो हो गया, दूसरा पूछता हूं आपसे कि क्या ये गोत्र कर्म का उदय एक ही लाइफ में बदल सकता है क्या? एक ही लाइफ में, एक ही लाइफ में चेंज हो सकता है? लाइक एग्जाम्पल कि मैं पैदा हुआ, तो पैदा तो हुआ नीच गोत्र लेकर के, और फिर मैं थोड़े समय बाद उच्च गोत्र वाला बन जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? क्या लगता है? हो सकता है। ठीक है, आराध्या का कहना हो सकता है। बाकी चलो, अपन तो विशुद्धि का भी कहना हो सकता है। देखो एक एग्जाम्पल, इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम पता है आप लोगों को? बच्चों, भारत के राष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी? हाँ, नहीं, कौन है? हाँ, गुड, चलो, थोड़ा आप लोग को पता है। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, बराबर। ये कौन है? भारत की राष्ट्रपति, है ना? अब मुझे बताओ, ये जो महिला है ये किस बैकग्राउंड से आती है? आदिवासी। आदिवासी, राइट। आदिवासी अगर अपन कैटेगरी देखें तो ये उच्च गोत्र है कि नीच गोत्र है? नीच गोत्र। ठीक है। अब नीच गोत्र के होने पर भी वह क्या बन गई है? देश की प्रथम महिला, प्रथम नागरिक, है ना, राष्ट्रपति बन गई है। अब बताओ, उसके राष्ट्रपति बनने के बाद तो उच्च गोत्र का उदय आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, कि नहीं आया? इसको समझना, आराध्या। क्यों? क्योंकि उसका उस गोत्र में जन्म हुआ है। लिखा है ना, क्या लिखा है? लोक पूजित कुल में जन्म होना। तो जब उसका जन्म वहां पर हुआ है, तो ड्यूरिंग दैट लाइफ वो बदल कैसे सकता है? उसमें अच्छा बुरा हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करे, पूरी दुनिया उसको डंडे मारे, ये सब चीजें पॉसिबल। तो ये सब चीजें जो हो रही है, वो तो उसके साता साता वेदनी के कारण से हो रही है, पुण्य पाप के उदय के कारण से हो रही है। पर गोत्र कर्म, अरम, गोत्र कर्म बदल सकता है क्या? ये नहीं बदल सकता है। समझ में आया? ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? गोत्र कर्म बदलता नहीं है। कब? एक लाइफ में। अगली लाइफ में बदल सकता है। जैसे कोई अभी यहाँ पर शेर है, तिरियंज है, राइट? तो शेर को क्या हो गया? शेर को क्या हो गया? गोत्र कर्म है, नीच गोत्र का कर्म उदय है। दूसरा, अब वो महावीर भगवान का एग्जाम्पल लो। चलो, शेर था, नीच गोत्र का उदय था, सम्यक दर्शन हुआ, मरकर का स्वर्ग में देव हो गया। अब स्वर्ग में देव होने के बाद तो वो उच्च गोत्री हो जाएगा। पर जब तक वो शेर है, अब ध्यान से सुनना, सम्यक दृष्टि शेर, पंचम गुण स्थानवर्ती शेर, और गोत्र कौन सा है? आराध्या बहन, गोत्र कौन सा है? नीच गोत्र। चलो, ये तो शेर की बात है। अपन तो और भयानक सिचुएशन में चले जाओ। कौन सी सिचुएशन? नारकी, नरक। नरक में तो क्या है? नीच गोत्र का होता है। अब सम्यक दृष्टि नारकी, और पता है कैसा सम्यक दृष्टि? कि ऐसा उसका सम्यक तो है कि अब वो सम्यक तो उसका छूटेगा नहीं। शायिक सम्यक दृष्टि। और तो और सुनो तो,
वो जीव अगले भाव में तीर्थंकर बनने वाला है। कौन? राजा श्रेणिक। श्रेणिक है ना, श्रेणिक महाराज तीर्थंकर बनने वाले हैं। अब बताओ, तीर्थंकर बनेंगे तो महा उच्च गोत्र कर्म, महा तो क्या, उच्च गोत्र कर्म। और अभी नरक में कौन से कर्म का होता है? नीच गोत्र कर्म। समझ पा रहे हैं? अपन जो एनालिसिस कर रहे हैं, दोनों कर्मों को अपन ने तराजू पर रखा है, इधर उच्च गोत्र इधर नीच गोत्र। अब उच्च गोत्र का उदय हो, और जरूरी नहीं है उच्च गोत्र का उदय होने पर हर जीव सम्यक दृष्टि हो, हर जीव भगवान बनने के रास्ते पर हो। और ऐसा भी नहीं है कि नीच गोत्र का उदय है तो वो जीव पक्का अभव्य ही होगा। कितने सारे नीच गोत्री ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि है, भगवान बनेंगे भविष्य में जाकर के। और अपन पता है नीच गोत्री को देख करके हंसी उड़ा देते हैं। अरे आपको पता नहीं है, आज जिसकी आप हंसी उड़ा रहे हो, अगले 2 जन्म बाद वो तीर्थंकर बनने वाला है, क्या पता, भगवान बन जाएगा, क्या पता। तो यहाँ से अपने को क्या पाठ सीखना है? रिदम, अर्घ्य, कि किसी का गोत्र देख करके, किसी की अवस्था देख करके उससे घृणा नहीं करनी, उसका तिरस्कार नहीं करना। क्यों नहीं करना? अरे ये गोत्र तो कर्म का उदय है। बताओ आत्मा का क्या बढ़ा? दूसरा पर मैं थोड़ा ट्रैक बदल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अरे अरहम, सुनना ध्यान से। जैसे अभी मैं मनुष्य हूँ, ठीक है, तो मेरे उच्च गोत्र कर्म का उदय, ठीक है। अब मैं यहाँ से आयु पूरी करने के बाद में देव बन गया, तो वहां भी मेरा उच्च गोत्र कर्म का उदय। अब वहां से आयु पूरी करने के बाद मान लो मैं तिर्यंच बन गया, तिर्यंच बन गया मैं, तो मेरे नीच गोत्र कर्म का उदय हुआ। मतलब नीच गोत्र कर्म, तिर्यंच के बाद में तो मैंने वहां पे इतने पाप करे कि मैं नरक में चला गया। और नरक में क्या है कि वहां भी नीच गोत्र कर्म का उदय। फिर वहां थोड़ी बहुत बुद्धि जागी, हमने सम्यक वगैरह प्राप्त करा, फिर मनुष्य बन गए, तो वहां पर उच्च गोत्र कर्म का उदय। तो ये तो शरीर की जो जो अवस्था है, जहां पर जीव का जन्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग गोत्र कर्म बदलता जा रहा है। कहीं पे उच्च गोत्र होगा, कहीं नीच गोत्र होगा। पर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि उच्च गोत्र कर्म का उदय होने पर आत्मा में क्या बढ़ा, और नीच गोत्र कर्म का उदय होने पर आत्मा में क्या घटा? ये मेरा प्रश्न। मेरा प्रश्न समझ में आया विशुद्धि? क्या क्वेश्चन है? अभी ये आठों कर्मों पे लगाना है अपने को। ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र क्षयोक्षम होने पर आत्मा में क्या बढ़ा, और मंद क्षयोक्षम होने पर आत्मा में क्या घटा? क्यों? संगीता आंटी बताना। अंतराय कर्म का बहुत ज्यादा उदय हो, भयानक उदय हो, तो आत्मा में क्या कम हो गया? और अंतराय कर्म का बहुत थोड़ा सा उदय हो, तो आत्मा में क्या बढ़ गया? अब वो याद करो, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलू। कि आत्मा तो आत्मा ही रहेगा। क्यों? आत्मा उच्च गोत्र वाला होता है क्या? कि अगर आत्मा उच्च गोत्र वाला हो गया तो हमेशा ही उसके नीच गोत्र कैसे बनेगा उसका? और अगर तुम अपने आप को गोत्र से बड़ा मानते हो, ध्यान से सुनना, अगर तुम अपने को गोत्र से बड़ा मानते हो ना, कि मैं कौन, मैं उच्च गोत्र वाला, मैं महान, और ये नीच गोत्र वाला ये गंदा, तो पता है सिद्ध भगवान का तो कोई गोत्र ही नहीं है। अब तुम उनको क्या मानोगे? क्यों? सिद्ध भगवान का कौन सा गोत्र है? कोई सा गोत्र नहीं। क्यों? अरे वहां तो जन्म ही नहीं होता। तो जब जन्म ही नहीं है तो गोत्र की क्या बात? गोत्र तो कर्म है, कर्म का नाश किया जाता है, ठीक है। तो उच्च या नीच गोत्र को देख करके ना मान करना, ना घृणा करना। क्यों? क्योंकि दोनों कर्मोदय जन्य अवस्था है। जीव की अपनी निजी संपत्ति नहीं है, कर्मों के द्वारा दिया हुआ पूरा कार्यक्रम है, ठीक है भैया। तो गोत्र कर्म के दो भेद, उच्च और नीच। चलो अब दो प्रश्न आए हैं, वो प्रश्न लेने के बाद में अपन इसके आधार से गोत्र कर्म का स्वरूप थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला प्रश्न तो आया है कि अगर किसी नीच कुल वाले की शादी उच्च गोत्र वाले से हो जाए,
तो उसका गोत्र बदल जाएगा ना। रुचि आंटी। हाँ, कोई SC ST लड़की हो और उसकी शादी चक्रवर्ती से हो जाए। SC ST लड़की की शादी, जंगल में होता है ना किसान भील वगैरह, इसकी शादी चक्रवर्ती से हो गई। तो अब बताओ, उस लड़की का गोत्र कर्म का उदय बदला कि नहीं बदला? क्या कहना है आप लोगों का? कि शादी होने के बाद सरनेम चेंज नहीं होता है क्या? हो जाता है ना। आप लोगों का पूछना मम्मी से, नानी का सरनेम कुछ और होगा और दादी का सरनेम कुछ और है। हाँ, किसी का सरनेम पहले, अब तो सब जैन 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 ही है क्लास में मेरे अलावा। है और कोई कुछ है, श्रेष्ठ है और एक और है, बाकी एक अर्घ्य बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो जैसे हो, सरनेम बदलता है कि नहीं बदलता है? आपकी नानी का सरनेम क्या होता, उदाहरण के लिए, नानी का सरनेम क्या था? है, क्या ले अपन, कुछ भी ले लो, गंगवाल, है ना। तो मम्मी का सरनेम भी गंगवाल था, पर मम्मी की शादी हो गई, अब मम्मी का सरनेम क्या हो गया? कि मम्मी का सरनेम हो गया बरजातिया। तो मम्मी का गोत्र बदल गया ना। हाँ, ऐसे किसी का सरनेम था मान लो शर्मा, और शर्मा जी की बेटी ने जैन साहब के बेटे से शादी कर ली, तब शर्मा जी की बेटी तो जैन हो गई, तो उसका कुल बदला कि नहीं बदला? गोत्र कर्म बदला कि नहीं बदला? कि गोत्र कर्म नहीं बदलेगा। ध्यान सुनना, ये गोत्र इज नॉट रिलेटेड टू सरनेम। ये गोत्र वो सरनेम वाला कुल नहीं है, जो कुल जाति अपन ने पढ़ा था ना। याद करो कहाँ पढ़ा था, छह ढाला में, तीसरी ढाल में, सम्यक दर्शन के 25 दोष, उसमें 8 मद थे। याद आ गया क्या? 8 मद में एक था कुल का मद, एक था जाति का मद। तो वो कुल और जाति वो अलग है, ठीक है। वो कुल और जाति वो चेंज होते हैं, पर यहाँ गोत्र कर्म की बात है, वो उसका रिलेशन इससे नहीं है, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आ गया होगा। एक प्रश्न और था कि कोई नीच गोत्र में जन्मा हो, विशुद्धि, किसी का जन्म नीच गोत्र में हुआ और कोई उच्च गोत्र वाले ने उसे अडॉप्ट कर लिया, तो उसका गोत्र कर्म बदलेगा कि नहीं? कि उसका भी गोत्र कर्म नहीं बदलेगा। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी है, सु, सुनी होगी आपने। एक शेरनी रहती है, शेरनी या टाइग्रेस रहती है, उसका छोटा सा बच्चा रहता है, और वो छोटे से बच्चे को जन्म देती है और वो कहीं चली जाती है या मर जाती है। अब वो छोटे से जो शेर का बच्चा है, उसको कौन पालता है? किसके साथ में पलता है वो? किसके साथ पल रहा है वो? कि वो तो पल रहा है शाकाहारी जानवरों के साथ, मान लो हिरण के साथ में पल रहा है। तो हिरण के भी बच्चे छोटे छोटे, शेर का भी बच्चा छोटा सा। अब दोनों साथ में खेल रहे, हिरण का बच्चे भी खेल रहे, शेर का बच्चा भी खेल रहा है। अब दोनों थोड़े थोड़े टाइम में बड़े हो गए। अब हिरण का बच्चे को भूख लगी तो वो क्या खाने के लिए जाएगा? वो तो घास की तरफ दौड़ेगा। और शेर के बच्चे को भूख लगी तो वो क्या खाने के लिए जाएगा? कि उसको तुम कितनी घास खिला दो, वो घास खाने वाला। कि क्या बात कर रहे हो, तो बचपन से उसको हिरण की मम्मी ने पाला है। हाँ, भेड़िया भेड़िया स्टोरी है ना, जो भी थे जानवर लोग, कि भैया पाला किसी ने भी हो, वो उसका जैसा गोत्र है ना, उसका आचरण वैसा ही है। समझ में आया क्या? मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने अडॉप्ट कर लिया तो, देखो बाहर की परिस्थितियां बदल सकती है, पर जो अंतरंग में इसकी जो चीजें है वो बदलने वाली नहीं। पहला उत्तर। अब आपको दूसरा उत्तर देता हूं मैं, इससे आपका पॉइंट क्लियर होगा, सुनना ध्यान से। ये जो गोत्र है ना, अरम भैया, ये गोत्र क्या है? द्रव्य कर्म है। गोत्र क्या है? द्रव्य कर्म। और घर है, घर वाले हैं, इनकी स्थितियां है, अडॉप्ट कर लेना है, शादी कर लेना है। तो इसमें आपका मूल कर्म नहीं बदला, इसमें पता है क्या बदला? आपका नो कर्म बदला। ये शुरुआत में अपन बात कर चुके थे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो जो बाहर के संयोग है वो संयोग बदले हैं। बाहर के संयोग मतलब
कि भैया अभी ये अ, चलो उदाहरण दूं आपको वापस से। कोई हरिजन है ना, स्वीपर है स्वीपर, और नीच गोत्र का है, तो ऐसा ही स्वीपर जैसे रहता है, उन्हीं बस्ती में रहता है, सुबह उठते से ही शराब पीता है, गालियां देता है, और हर गंदे काम करता है। तब आप लगा लेना डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक, सारे काम करता है वो। अब क्या हुआ, एक दिन पेपर में न्यूज आई, क्या न्यूज आई कि इस बार भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कि SC ST कैटेगरी में भी जो स्वीपर लोग हैं उनको बनाएंगे। ठीक है भैया, स्वीपर को बना देंगे। अब जितने भी स्वीपर थे, अब उसमें से कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया, जिनको थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, लीडरशिप क्वालिटी है, उन लोगों ने इंटरेस्ट लेके आना अपने को भी क्या बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। अब मेरा ये प्रश्न है आपसे कि उसको प्रधानमंत्री बनना है, और चुनाव हुए, और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन भी गया, आफ्टर इलेक्शन में प्रधानमंत्री बन गया, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो कैसे कपड़े पहनेगा? वही फटे हुए कपड़े पहनेगा क्या? कि नहीं, कपड़े तो उसके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और सुबह उठते से ही क्या करेगा, शराब तो पिएगा थोड़ी बहुत। हाँ, मांस, कीचड़ में जाएगा, कीचड़ की नालियों की गटर की गंदगी साफ करेगा, लोगों को गालियां देगा, हाँ, महिलाओं की इज्जत लूटेगा। क्या करेगा कि जितने सारे काम अभी तक वो करता था, अब प्रधानमंत्री बनते से उसके ये सारे काम छूट गए, और अच्छे अच्छे काम करने लगा। अभी तक तो लड़कियों को देख करके कमेंट पास करता था, सीटी बजाता था, छेड़ता था। अब लड़कियों को देख करके क्या बोलता है, माता बहने, हाँ आप हमारी माँ हो, हमारी बेटी के समान हो, वोट दो, है कि नहीं? अब ये कहाँ से आया उसमें बदलाव, उसका गोत्र बदल गया क्या? कि नहीं, गोत्र नहीं बदला, फिर नो कर्म बदले। नो कर्म बदले मतलब कि अभी तक वो जो सराउंडिंग में था, उसकी जैसी जो भी सिचुएशन थी, वो उसके दूसरे नो कर्म थे। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद, नेता बनने के बाद, उसके नो कर्म बदल गए। बाह्य संयोग जितने हैं वे सारे संयोग उसके बदल गए। तो संयोग बदले हैं, गोत्र कर्म नहीं बदला। गोत्र कर्म इस द्रव्य कर्म, एंड जितने संयोग है, जितनी शादियां है, जितने अडॉप्ट हो रहे हैं, समझ में आया, ये सब क्या है, अरम, ये सब नौ कर्म है। समझ में आया ना? चलो, हाँ जी बोलिए, क्या प्रश्न है? नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने कहा हम्म। बस ये क्वेश्चन कर रहा है, मैंने कहा उसके नौकर यानी साधन सारे बदल जाएंगे। हाँ, जो तो साधन है, बाहर के संयोग है, वो बदल जाएंगे। आगे संयोग सब बदल जाएंगे, उसके पास पैसा हो जाएगा तो उसकी इज्जत सम्मान हो जाएगा, पहले हम्म। नहीं था वो सब मिलेगा उसको। हाँ, वो सब होगा, पर जो मूल गोत्र कर्म है वही वो बदल गोत्र जाएगा ऐसा कर्म नहीं। वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। हाँ, उसके निमित्त से ये जरूर हो सकता है कि भैया पहले असाता का उदय था, अब साता का उदय हो गया। समझ में आया? साता असाता आपस में संक्रमित हो जाती है, पर गोत्र कर्म की भैया उच्च गोत्र का था, नीच गोत्र सेम ही लाइफ में हो गया, ऐसा नहीं है। चलो, अब थोड़ा सा अपन टोडरमल जी से पूछते हैं। गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होना होता है, वहां अपनी अधिकता हीनता प्राप्त होती है। अपनी अधिकता, मैं महान, मैं बड़ा, या मेरे लिए सब अच्छा अच्छा, सारी व्यवस्था है बढ़िया बढ़िया, खाने को अच्छा अच्छा, रहने को अच्छा अच्छा, सब जगह सम्मान हो रहा है। एक तो ये सिचुएशन बन सकती है जब उच्च गोत्र कर्म का उदय हो, और नीच गोत्र कर्म का उदय हो तो हीनता मिलेगी। हाँ, हर जगह आपको परेशान किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, बुरा बोला जाएगा, भगाया जाएगा, इंसल्ट करी जाएगी, और लगा लेना। तो ये सब होगा जरूर, क्योंकि कर्म का उदय तो है। अब सुखी दुखी हुए कि नहीं हुए हम, सुखी दुखी हुए कि नहीं हुए, कि वो तो मोह के उदय से ही होता है। बताओ, नीच गोत्र का नारकी सुखी, और उच्च गोत्र का मिथ्या दृष्टि देव दुखी। क्या बोला?
नीच गोत्र का सम्यक दृष्टि नारकी सुखी, और उच्च गोत्र का सम्यक मिथ्या दृष्टि देव दुखी। मतलब कि गोत्र का आपको सुखी दुखी करने में इतना सा भी रिलेशन, अरहम, इतना सा भी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कि जीव सुखी दुखी तो अपने मोह के वजह से होता है। मोह से सुखी दुखी हो रहा है, गोत्र का सुखी दुखी नहीं कर रहा। अगर मैं तुमसे कहूं कि अरहम, अभी तो तुम बढ़िया अच्छे जैन परिवार में पैदा हो, अगली लाइफ में तुमको किसी भंगी के घर में पैदा होना है, हो जाओगे क्या? क्या सर, कैसी बात कर रहे हो, मैं काय को भंगी के घर में पैदा होऊंगा? कि सुनो सुनो सुनो, भंगी के घर में पैदा हो जाने से तुम दुखी हो जाओगे ऐसा नहीं। क्यों? अगर मोह रहेगा ना, और मोह के साथ में तुम राजा के राजकुमार भी बनोगे तो भी तुम दुखी रहोगे। कितनी सारी कहानियां हैं, कितने सारे राजकुमारों की कहानी है। हाँ, पिताजी ने राज्य से निकाल दिया, मुंह काला करके निकलवा दिया राजकुमार जैसो। अंजन चोर कौन था? क्यों? अंजन चोर कोई चोर था क्या बाय बर्थ? और हम, अंजन चोर कौन थे? राजकुमार थे। राजकुमार थे ना अंजन चोर। अब राजकुमार था मतलब उसका गोत्र तो उच्च ही होगा। राजा के घर में जन्म हुआ, उच्च गोत्र, और उसके काम कैसे थे? नीच गोत्रों के जैसे काम थे उसके। ठीक है, तो सुखी दुखी जीव अपने ही मोह के उद्देश्य से होता है। अब बस आखिरी पैराग्राफ। इस प्रकार अघाती कर्मों के निमित्त से जीव की नाना अवस्थाएं होती है। इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय से आत्मा की अनेक अवस्थाएं बनती है। सो हे भव्य, अब आखिरी में संबोधन, अपने अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसे ही है कि नहीं। विचार करने पर ऐसे ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का उपाय मुझे करना है। इस विचार से तेरा कल्याण होगा। ये इस चैप्टर को पढ़ने का फाइनल चीज मान लो क्या, कि हम ये 8 कर्म पढ़ने के बाद में करें क्या? हमने 8 कर्म का स्वरूप समझ लिया, 8 कर्मों के निमित्त से होने वाली अवस्थाएं समझ ली। अब हम करें क्या? हमने पढ़ तो लिया। कि अगर तुमने पढ़ लिया ना, तो तुम ये विचार करो। क्या विचार करो? और हम क्या विचार करो? कि ये विचार करो कि ये जितनी अवस्थाएं हो रही है, ये मेरी हो रही है, और मुझे वास्तव में इनसे दुख है। कर्मों से मुझे दुख है। अनादि से मैं संसार में हूँ, इसका निर्णय होगा, तो उसके नाश का उपाय करना बनेगा। उसके नाश का उपाय क्या है? उसके नाश का उपाय क्या है? हम्म, मित्र, ये उसके नाश का उपाय है। समझ में आया? ऐसे सम्यक को प्राप्त करे, ये कर्म को पढ़ने का हमारा फल है। खाली रट लेना इज नॉट आवर इंटेंशन। बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट है। वेद ज्ञान करना, कर्मों को पढ़ने के बाद में मैं कर्म रूप नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसा भेद ज्ञान करना, तो आपने कर्मों को सही तरीके से पढ़ा। और कर्मों का उदय आने पर भी हम अपने को कर्मों के साथ में जोड़ ले, तो अपना कर्म पढ़ना फेल हो गया। कर्मों के उदय तो बहुत आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? महिराजों के ऊपर उपसर्ग आए कि नहीं आए? कितने भयानक भयानक कर्मों के उदय। वे मुनि उस उपसर्ग से नहीं जुड़े, उस कर्म के उदय से नहीं जुड़े। जुड़े मतलब कि कर्म का उदय आया तो उसने मुझे दुखी कर दिया, हाय राम मैं मर गया, मेरा सिर जल गया, अब मेरा क्या होगा? कि ऐसा वो मुनि दुखी नहीं हुए, तो उसके फल में आज मोक्ष है। और जो ऐसे कर्मों की प्रतिकूलताओं में घबरा जाते हैं, वे नवीन कर्म बांध करके अपना ही संसार बढ़ाते हैं। समझ में आया क्या? देखो, दोनों बात है। ना पाप के उदय में घबराना, ना पुण्य के उदय में मस्त हो जाना। क्यों? सुख दुख में हम समता, समता होनी चाहिए। क्योंकि पुण्य का उदय भी जितना आ रहा है, आज जितनी अनुकूलताएं भी मिल रही है, ये भी कर्मों का ही उदय है। और जितनी प्रतिकूलता है,
अरे पूरी दुनिया साथ छोड़ करके चली जाए, हर जगह तुम्हारी थू-थू हो, तुमको कोई खाने को एक रोटी तक नहीं दे। चंदन वाला की याद करो, याद है चंदन वाला की स्टोरी आप लोगों को? हाँ, तीर्थंकर की मौसी, उस राज्य की रानी की बहन, है ना? और उसको चौराहे के ऊपर उसकी इंसल्ट की जा रही है, और ऐसी सिचुएशन में भी उसने क्या करा? महावीर भगवान से जय लगवाया होगा, महावीर भगवान की पहचान लगाई होगी, जैसे अभी लोग करते हैं नेतागिरी, कि कुछ नहीं, अपने आप को कर्म के उदय से भिन्न ज्ञाता देखा, तो उनकी बढ़िया नजर हुई, जय जयकार हुई। समझ में आया? तो इन आठों ही कर्मों के उदय से भिन्न अपने को अनुभव करके संसार से पार होना, आठों कर्मों का नाश करना, ये 8 कर्म पढ़ने का हमारा सम्यक फल है ना? एक पंक्ति बोल करके पूरा करते हैं। अनुकूलताओं में अटको मत। रुचि आंटी क्या बोला? अनुकूलताओं में अटको मत और प्रतिकूलताओं में भटको मत। अनुकूलताओं में अटकना नहीं, अब सब अच्छा अच्छा मिल गया तो बस उसमें अटक के रह गए और अपना आत्म कल्याण तो एक तरफ रह गया। हाँ, और प्रतिकूलता आ जाए, दुनिया भर की सारी के सारे पहाड़ एक साथ अपने ऊपर आकर के भी टूट जाए, तो भी उसमें भटकना नहीं। हमारा जो ध्येय है आत्म कल्याण का, वो हम कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। समझ में आया क्या? बस ये एक लाइन याद रख लो, अब क्या 8 कर्म हो गए पूरे। कौन से बोली लाइन? सब लोग, बच्चे बड़े। अनुकूलताओं में अटको मत और प्रतिकूलताओं में भटको मत। ठीक है? अच्छे से अच्छे कर्मों के उदय आ जाए तो भी उसमें अटकना नहीं, और बुरे से बुरा भी कर्म का उदय क्यों ना आ जाए उसमें भटकना नहीं। एकमात्र ध्येय अपना हो, ओनली एंड ओनली आत्म कल्याण, बस। भेद विज्ञान करते हुए मोक्ष, बस। ठीक है? सब विचार करना। और ये तो बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये 8 कर्म बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप अपनी डेली लाइफ में रोज रोज इन 8 कर्मों को प्रैक्टिकल लगा करके देख सकते हो। समझ में आया ना? आज भोजन अच्छा मिल गया तो खुश नहीं हो जाना, साता वेदनी का उदय समझ करके खा लेना। और भोजन बुरा मिला तो दुखी नहीं होना, असाता का बुरा असाता का उदय समझ करके भी भोजन शांति से कर लेना। ये है प्रैक्टिकल। समझ में आया? एक उदाहरण दिया तो आप लोग सब लगाना। चलिए जिनवाणी स्तुति, कल से नया विषय शुरू करेंगे। हे जिनवाणी भारती, तोहि जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।